युग। तन्वी, बच्चे हो सच्ची। तुम्हें पिटने का शौक है क्या? जब देखो तब कहीं ना कहीं से मार खा के आ जाते हो। अब उठो, चलो। ओह गॉड, व्हाट द हेल? पीछा कर रही हो तुम मेरा? जस्ट बिकॉज मैं तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव कर रहा था। जैसा मैं दिखता हूं ना, वैसा बिल्कुल भी नहीं हूं। तुम्हारे लिए बेटर वही होगा कि तुम मुझसे दूर चली जाओ। What the hell? You know what? मुझे जीने दो और जाने दो। ऐसे चुड़ैल बन के मत आओ मेरे सामने। क्या बोलती थी मेरे को? हाँ? जब मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता था क्या बोलती थी मुझे? कि चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। अब जब मैं चला गया हूं तब तुम मेरा पीछा कर रही हो। You know what? अब अगर तुम रिक्वेस्ट भी करोगी ना, तब भी तुम्हारे पीछे में नहीं आने वाला मैं। अगर तुम्हें प्यार हो गया है तो आई डोंट रियली केयर। तुमने ना मेरा दिल तोड़ा है तन्वी। तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है, पर अब मैं क्या ही बोलूं। तुम तो वैसे भी शादी करके जा रही हो। I mean, आ रही हो। अब रोज तुम्हारी शक्ल देखनी पड़ेगी मुझे। I hate you, Angry Bird. I hate you. अरे ओ काकू, बड़े घर से रिश्ता जुड़ा है, थोड़ा तो मर्यादा में रह लो। आई, तू क्या हर जगह इज्जत का फालूदा करने में तुल जाती है? शांत बैठना। चलिए आइए। हाँ, चल 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 चल। एंग्री बर्ड, मुझे और हर्ट मत करो। अभी तो बड़ा धमाका होना बाकी है, जब मैं घर फिर से आऊंगा। मैं विलास राव को क्या जवाब दूंगा? बिना पैसे के चला गया तो मेरी शर्त भी पूरी नहीं होगी। कितनी सुंदर है हमारी होने वाली बहू। इसे किसी की बुरी नजर न लगे। आई, ये लोग मेरी आरती क्यों नहीं उतार रहे? मैं भी तो इस घर की बहू हूँ ना। वही सोच रही हूँ मैं। पर ठीक है, शादी के बाद सोने की थाल में आरती करवा लेना इनसे। नहीं, आरती तो मेरी भी होनी चाहिए। और मेरी आरती? तुम्हारी आरती क्यों होगी? अब
घर आई हुई हर कन्या लक्ष्मी का रूप होती है। जरूर होगी तुम्हारी आरती। कितना सुंदर झूमर है आपके घर का। हमारे यहाँ गणपति के पंडाल में ऐसा ही झूमर लगता है, लेकिन ये डुप्लीकेट नहीं है, हमारे यहाँ का डुप्लीकेट है। आपका महंगा होगा ना? हाँ, आज से पहले तक इस घर में सब कुछ महंगा ही था। आज पहली बार हमारे घर में सस्ती चीज आई है। आपको भी महंगी चीजों की आदत पड़ जाएगी। ये घर भी तो आप लोगों का ही है, इसीलिए अब ज्यादा देर नहीं करते। आज ही साखर पूड़ा यानी सगाई की रस्म कर लेंगे। कल सुबह हल्दी करेंगे और शाम को शादी कर देंगे। इतने जल्दी? वो क्या है ना बेटा कि बस अगले 3 दिन का समय है, उसके बाद 1 साल तक कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। जब लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर ही चुके हैं और दोनों परिवार भी एक दूसरे से मिल चुके हैं, तो फिर रुक कर समय क्यों बर्बाद करना। अरे तेरा भाग खुला है अभी। दीक्षा, तन्वी को घर के अंदर ले आ। अरे माफ कीजिए। संभाल के। तन्वी तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। यही मौका है तन्वी से अकेले बात करने का। आओ, आके कपड़े साफ कर लो। दीक्षा कुठे आहेस? अब जाइए, आपको बुला रहे हैं ना, मैं ये कर लूंगी। सामने ही कमरा है, वहाँ बाथरूम, तुम वहीं चली जा। ना सामान बिखरा हुआ है। योग भी कमरा ऐसे ही रखता था। बाथरूम कहाँ है? आज तो बाल बाल बच गए, पर अगर उस परी ने अपना मुंह खोल दिया कि हमने युग की शादी की बात उसके साथ की है, तो अब हमें परी को संभालना होगा। वो युग भी बिना पैसे कमाए घर वापस लौटेगा, उसका नाटक अलग होगा। और वो बूढ़ा भी है। चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन संभालनी हमें ही है। जो शादी करवाने का बीड़ा हमने उठाया है, उसे तो पूरा करवा कर ही रहेंगे। विषय संपला। तन्वी, दीक्षा मुझे बता रही थी तुम बाथरूम ढूंढ रही हो। वैसे ये कमरा मेरे छोटे बेटे का है। सॉरी, वो मैं... अरे कोई बात नहीं, अभी ये घर तुम्हारा भी होने वाला है। किसी भी कमरे में तुम आ जा सकती हो, कोई पाबंदी नहीं है। वैसे मेरे बेटे को जरा भी पसंद नहीं है कि उसके कमरे में कोई आए जाए, लेकिन फिलहाल अभी वो यहाँ नहीं है, तुम आ सकते हो। तन्वी, तुम ठीक हो ना? तुम्हारी आंखों में मुझे एक उदासी नजर आती है। देखो, अगर दिल में कोई भी बात हो तो तुम मुझे बता सकती हो। कुछ नहीं, वो
बस सब कुछ इतने जल्दी हो रहा है ना, तो बेटा मैं समझ सकती हूँ, बिना माँ की शादी होने जा रही है। शादी को लेके हर लड़की के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, जानती हूँ मैं। देखो बेटा, अक्का साहिब तुम्हारी सास है, उनके सामने मर्यादा रखना जरूरी है। लेकिन मैं अभी सिर्फ तुम्हारी सास नहीं, माँ भी हूँ, सहेली भी समझ सकती हो, दिल जो चाहे मुझे बता सकती हो। अरे तन्वी बेटा, ये क्या? दुल्हन की आंखों में गहरा काजल अच्छा लगता है, आंसू नहीं। दीक्षा, तन्वी को अपना गेस्ट रूम दिखा दो। जी माई। आओ तन्वी। इनके साथ थोड़ी मीठी बातें करके इन्हें उलझा कर रखना होगा, ताकि ये दोनों युग से शादी वाली बात पेट में रखें, व्योम की शादी होने तक। आप लोग सफर से बहुत थक गए होंगे, आज आराम कीजिए, कल चैन से बैठ के बात करते हैं। बात तो हमें भी करनी है आपसे अक्का साहिब, लेकिन चैन से क्यों, अभी करते हैं। सब सच पता चल गया हमें। जो हमारे घर में किराएदार बन के रह रहा था, युग, वही मेरे परी का पति बनने वाला है ना। और मैं कब से देख रही हूँ कि घर में किसी को पता ही नहीं है कि मेरी और युग की शादी होने वाली है। मतलब आपने युग को हमारे घर पे भेजा मेरी और तन्वी ताई की रिपोर्ट निकलवाने के लिए, और फिर आपने बताया क्यों नहीं कि हमारी भी शादी पक्की हुई है। आप लोगों को क्या ये लगता है कि इस महल में रहने वाले किसी भी बच्चे को हम किसी के घर किराए पे रहने के लिए भेजेंगे? अरे ये सरपोतदारों की बहुत पुरानी पारिवारिक परंपरा है, जिसे निभाने के लिए युग सिर्फ 1 महीने के लिए घर से बाहर गया था। हमें तो पता ही नहीं था कि वो आप लोगों के घर किराए पे रह रहा है। लेकिन देखिए, बप्पा का चमत्कार, ये संजोग नहीं हो सकता कि हमारा युग उसी घर के साथ जाके जुड़ गया जिस घर की लड़की उसकी पत्नी बनने वाली है। खैर, युग अभी वापस आता ही होगा, बस एक बार तन्वी और व्योम की शादी हो जाए, उसके फौरन ही बाद हम परी और युग की शादी कर देंगे। देखिए, 2 शादियों की तैयारियां एक साथ करने में किसी एक शादी में कुछ ना कुछ कमी जरूर रह जाएगी, और हम ये नहीं चाहते कि इसकी शादी में कोई कमी रहे। बस थोड़े दिन इंतजार करना पड़ेगा बेटा। ऐसे कैसे अक्का साहब? अब मुझे भी तो कुछ गारंटी होनी चाहिए कि मेरी और युग की शादी होने वाली है। तो आप ना एक काम कीजिए, आज रात तन्वी ताई की एंगेजमेंट होने वाली है, तो आप मेरी और युग की शादी की अनाउंसमेंट कर दीजिए, है ना आई? हाँ, जरूर। और वैसे भी वो क्या है ना अक्का साहब कि किसी को मेरी और युग की शादी के बारे में पता तो है नहीं, तो बाद में युग ने या फिर युग की आई बाबा ने मना कर दिया तो मेरा क्या होगा? अब मेरी ताई तो शक्कर खानदान की बहू बन के मीठी जिंदगी जिएगी, और मैं वही कूड़े में पड़ी रहूंगी। इसलिए अगर आपने आज रात मेरी और युग की शादी की अनाउंसमेंट नहीं की ना, तो मैं तन्वी ताई को व्योम जी की पहली शादी के बारे में बता दूंगी।
और इसके बाद तन्वी ताई शादी तोड़ देगी। और अगर तन्वी ताई शादी तोड़ देगी, फिर आपके व्योम को दूसरी मिलेगी, नहीं मिलेगी, कैसे मिलेगी, किसे पता। चल आई। औरत, हर बार ऐसे तलवार निकाल के घोड़े पे सवार होके क्यों निकलती है तू? अगर तेरी वजह से बात बिगड़ जाती तो? ए आई, इतना मत डर। जब हुक्म का इक्का अपने हाथ में हो ना, तो फिर बाजी खेलने में डरना नहीं चाहिए। चल आई। व्योम की शादी की मजबूरी नहीं होती तो हम इस 2 टके की लड़की की जबान इसके गले में लपेट देते। लेकिन इस वक्त हमें परी और उसकी माँ का मुंह बंद रखना ही होगा। व्योम की शादी होने तक उसकी पहली शादी का राज किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये सब इतना, अब तुम लोगों को इतनी खर्चे वाली शादी देखने की आदत नहीं होगी ना। अब जैसे ये लहंगा ही देख लो, पूरे 2.5 लाख का है। 100 में 1 नंबर है कि नहीं बहनी? आज शाम सगाई में तुम्हें यही पहनना है। कीमत मत देखो, तुम जो भी पहनोगी तुम पे बहुत सुंदर लगेगा। तुम्हें कुछ भी चाहिए हो ना तो तुम मुझे आवाज लगा देना। मेकअप में मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मुझे मेकअप करना भी बहुत अच्छा आता है। तुम्हें भूख लगी हो ना तो मुझे बताना, मैं तुम्हारे लिए बनवा दूंगी। ये नेकलेस कितना सुंदर है। अक्का साहब ने तो मुझे भी कभी ऐसा नेकलेस नहीं दिया। आप पे ज्यादा अच्छा लगेगा। सच में? आप प्लीज एक बार ये साड़ी के साथ ट्राई करके दिखाइए ना। मैं अभी पहन के आती हूँ। तन्वी व्योम दादा जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं, वो शराबी है। और सबसे बड़ी बात तो एक शादी उनकी इससे भी पहले हो चुकी है। तन्वी तुमसे ये सच छुपाया जा रहा है। कुछ भी करके ये शादी मत करना प्लीज। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? ये झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रही है तन्वी। ये हमसे और हमारे बेटे व्योम से नफरत करती है, इसीलिए ये झूठ बोल रही है। नहीं, मुझे अब समझ आ रहा है मेरे लिए इतने बड़े घर से रिश्ता क्यों आया, क्यों शादी के लिए इतनी जल्दबाजी की जा रही है। नहीं, अब मैं आपकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं कर सकती। नहीं कर सकती तन्वी, नहीं कर सकती तन्वी। चाहे हमारे व्योम की शादी ना हो, लेकिन हम तुम्हारा और प्रखर का रिश्ता तोड़ के रख देंगे। नहीं, क्या हुआ? आप कुछ कहना चाहती थी? नहीं, कुछ खास नहीं। वो तो मैं बस घर के रीति रिवाज के बारे में समझाना चाहती थी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगी। एक काम करो, तुम फ्रेश हो जाओ। दीक्षा, पता नहीं क्यों बहुत अजीब सा लग रहा है, जैसे कुछ गलत होने जा रहा है। पापा, मेरा फैसला सही तो है ना? का साहब, ये कमरा और यहाँ रखी हर चीज हमें हमारी पहली पत्नी की याद दिलाती है। हमें यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा लगता है कि वो आज भी हमारा पीछा कर रही है। अपने मकसद के इतने करीब आकर हार नहीं मान सकते। उस बुड्ढे को तो इतने महीनों से संभाला ही हुआ है। बस ये परी और इसकी माँ की वजह से सच बाहर नहीं आना चाहिए, नहीं तो हमारे अरमानों में आग लग जाएगी। तो अक्का साहब, आग लगा ही देते हैं। इस कमरे को तो हमें तभी आग लगा देनी चाहिए थी जिस दिन उस मनहूस की मौत हुई।
लेकिन दुनिया को ये बताना भी तो जरूरी था कि हम उसकी यादों से जुड़े हैं, हम उसके मरने का शोक मना रहे हैं। लेकिन इस कमरे की हर चीज में उस मनहूस की आत्मा भटक रही है। इसलिए आज इन सब चीजों को आग लगाकर उसकी आत्मा को मुक्ति दे ही देते हैं। सही कह रही हैं अक्का साहब, जो हम तब नहीं कर पाए वो आज कर देते हैं। उसके इस सामान के साथ साथ उसकी आत्मा भी जल के स्वाहा हो गई। अरे देवा, इतना धुआं! कहीं कमरे में आग तो नहीं लगी?